गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरी इस प्यारी सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं भाई? आप लोग बढ़िया होंगे और होली का जो फेस्टिवल है आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको मनाए भी होंगे। ठीक है, एक मित्रता समझकर सभी लोग बिना भेद भाव किए हुए होली का जो पर्व है अच्छे तरीक़ा से मनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है डेली इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आप लोग की तैयारी के लिए जो है हर समय तत्पर रहते हैं और आप लोग के लिए फ्रेंड्स हमेशा प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। लुसेंट और एनसीईआरटी का डेली होता है। 2 दिन से क्लास ऑफ था होली के फेस्टिवल के तौर पे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज की एक नए सीरीज के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। डेली आप लोग के लिए नए प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, एक जो क्लास चलती है फ्रेंड्स 7 PM में क्लास चलती है, जो शाम की क्लास चलती है उसमें हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं और उसमें फ्रेंड्स हम लोग लाइव क्लास में बहुत अच्छे तरीक़ा से टॉपिक वाइज जो है प्रश्न करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का सबसे मस्त शानदार सा प्रश्न। देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। वेतन निधि जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा, जो सही इसका जवाब होगा J.R. हिक्स। याद आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, J.R. हिक्स के द्वारा फ्रेंड्स वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न देख सकते हैं कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता मानी जाती है। कीमत प्रक्रिया जो होती है ये किसकी एक विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स सही चला जाएगा। पूंजीबाजी जो अर्थव्यवस्था है ना, पूंजीबाजी दो अर्थव्यवस्था है, ये जो होती है कीमत प्रक्रिया की एक विशेषता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक विशेषता मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स थर्ड प्रश्न पे। थर्ड प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव देखा गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि जो हम लोगों का आरबीआई है, क्या है फ्रेंड्स? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, ये प्रश्न हम लोगों से कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें तरलता के में कमी आ सकती है। बिल्कुल सही बात है कि जो मुद्रा की पूर्ति होती है फ्रेंड्स उसकी तरलता में क्या हो सकती है, जो इसकी तरलता में कमी आ सकती है। मुद्रा की पूर्ति जिसकी तरलता में वृद्धि आ सकती है, ये गलत बात कर रहा है। ठीक ना, जो है फ्रेंड्स वृद्धि नहीं आ सकती है। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगा, बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे भाई फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है ना, हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। चैलेंजर डीप इज रिलेटेड टू विच ओशन। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से? तो मेरे साथियों याद रख लीजिएगा पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। और एक बार आप लोग क्लास की सेशन को मेरे साथियों शेयर करिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे ना उसमें क्लास की सेशन को आप लोग शेयर भी करते चलिएगा। इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। भैया बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि रॉक, कौन सा रॉक है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डायमंड फाउंड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रॉक की बात किया गया तो विंध्यन को आप लोग सही करिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा विंध्यन सही जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है फ्रेंड्स? हीरा। क्या होता है मेरे साथियों? हीरा पाया जाता है। ठीक है, जिसको डायमंड जिसको बोलते हैं। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 6 प्रश्न है कि वर्णा तथा मुसी किसकी सहायक नदी है। देखिए कितना बढ़िया सा जबरदस्त प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्णा तथा मुसी किसकी सहायक नदी है। तो मेरे साथियों कृष्णा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये वर्णा तथा मुसी जो है ना ये कृष्णा की सहायक नदी मानी जाती है। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। 7 प्रश्न है फ्रेंड्स की सिगार घाटी किस हिमालय का एक भाग है। सिगार घाटी जो है ये किस हिमालय का एक भाग माना जाता है? ट्रांस हिमालय का। ओके, यहाँ पे बी सही जाएगा। किसका माना जाता है? ट्रांस हिमालय का एक भाग माना जाता है सिगार घाटी को।
आगे नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 8 है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात को, किसको भाई? चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। ए ऑप्शन सही चला जाएगा। प्रश्न 9 है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? द ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सही करेंगे, डी ऑप्शन याद रख लीजिएगा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। प्रश्न 10 है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार की बात किया गया, ठीक है। और बहुत सारा आप लोगों को पता है कि बिहार में फ्रेंड्स बहुत सारी वैकेंसी जो है 2025 में निकल कर आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्शन है। क्या है भाई? इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन का टाइम जहां जिस स्टेट में होता है ना, वहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4th आप लोग याद रख लीजिएगा कि बिहार में 4th कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 4th। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 11 है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चूजन? यानी भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं ये कैसे चुने जाते हैं? तो नियुक्त होते हैं ना, अपॉइंटेड होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपॉइंटेड होते हैं। डी सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न जो 12 है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दस्ता कहा था? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दस्ता कहा है? गुलामी का दस्ता कौन से अधिनियम के द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था? याद रख लीजिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सही करिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, इसी को गुलामी का दस्ता कहा गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रेफर टू विच एक्ट द चार्टर ऑफ द स्लेवरी। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 13 है कि हु वाज द एम्ब्लेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है, एलिफेंट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? एलिफेंट्स यानी हाथी को माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये ध्यान में रखना होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके आगे बात करेंगे 14 प्रश्न पे। 14 प्रश्न है फ्रेंड्स कि वन्य जीवों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? अच्छा सा प्रश्न है कि प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड लाइफ कम्स अंडर विच कैटेगरी? वन जीवों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो वन जीवों का संरक्षण आता है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा जो डायरेक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण आता है। ओके, तो मौलिक अधिकार और बातें करेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये दोनों सही जाएगा, यानी बोथ ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, डी को सही कर लेंगे। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि 15 की कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो कल्याणकारी राज्यों का जो उद्देश्य होता है ना कि अधिकतम जो लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए भाई। ठीक है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए? अधिकतम कल्याण होना चाहिए। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है 16 प्रश्न है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द फिलोसफर किंग? यानी भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राधाकृष्ण। ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ना, इससे हम लोग सही कर लेंगे डॉक्टर राधाकृष्ण को। 17 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान किया गया? पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान किया गया कौन से आर्टिकल के तहत? ये तो आप लोगों को जो लाइव क्लास लेते थे उसमें बहुत अच्छे से पता है, आर्टिकल 40 चला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है इसमें पंचायती राजों का संस्थान है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सी सही जाएगा। 18 देखिएगा मेरे भाई, मेरे सभी साथियों, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अच्छी बात है कि हम पंचायत को क्या करेंगे? भंग कर देते हैं। ठीक ना, तो इसका चुनाव कितने समय के भीतर कराना चाहिए? कितना समय के भीतर कराना अनिवार्य समझा जाएगा? याद रख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर है ना मेरे भाई, इसका चुनाव होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा।
इसके आगे बात करेंगे प्रश्न मेरे साथियों 19 प्रश्न है कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया जाता है, यानी विच कमिटी सजेस्टेड द अपॉइंटेड ऑफ द लोकपाल इन इंडिया। तो याद रख लीजिएगा मेरे साथियों, प्रशासनिक जो सुधार आयोग दिया गया है ना यहाँ पे डी ऑप्शन में, इसे हम लोग सही कर लेंगे किसके अनुसार फ्रेंड्स है, तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रश्न 20 है कि यमुना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। यमुना लाल जो घोष है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए, तो बांसुरी, ठीक है, फ्लूट, फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है ना, तो ये सी ऑप्शन सही जाएगा। याद रखना होगा आप लोगों की यमुना लाल घोष जो है ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 21 है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है एनसीसी की स्थापना, जिसको हम लोग नेशनल कैडेट क्रॉप के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुआ था ये 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में हुआ था। आगे बात करेंगे 22 प्रश्न है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसके द्वारा किया था। हाइपर टेक्स्ट मेल ट्रांसफर लोकेटेड होता है ना, ठीक है, तो HTML का आविष्कार जो है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया था, 1990 में किया गया था। याद रखना होगा मेरे साथियों, बी ऑप्शन सही जाएगा, टिम्स बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था HTML का आविष्कार। किसके, हाइपरटेक्स्ट मेल लोकेटेड होता है टिम बर्नर्स ली, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 23 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो दुनिया का जो पुलिसमैन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई याद रखना होगा आप लोगों को, सुरक्षा परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल को जो है दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को। प्रश्न 24 है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ओके, तो समझ रहे हैं ना भाई, ध्यान से सुनते चलिएगा, याद भी करते चलना होगा। प्रश्न 25 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। जो मेगास्थनीज था ना, ये भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था। याद रखना होगा 7, कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित किया था। 26 प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब किया गया था। बहुत सुंदर सा शानदार सा प्रश्न है। बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। याद रखना होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना किया गया था, ठीक है। अब ये कब किया गया था, 1897 में किया गया था। कब, 1897 में एडी में किया गया था। ओके, ये सही जाएगा। आगे 27 देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न ये चीज है, ठीक है। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द विच गवर्नर जनरल वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास, यानी नेटिव मैरिज एक्ट को जो पारित किया गया था ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है, बी तो सही जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक सही जाएगा। प्रश्न 28 है भाई कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करूंगा ना, ये किसके द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी सही करिएगा, सी ऑप्शन याद आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आगे 29 प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम पूछा जा रहा है कि यहाँ पे शासकों का क्रम कौन सा होगा जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश किया था, ठीक है, इसके बाद सुलूभ किया था, इसके बाद तुलुभ किया था, और यहाँ पे अराविडु किया था। बी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये साथियों, और एग्जाम में भाई इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग के लिए हम प्रश्न कराते हैं, कोई आलू जालू प्रश्न नहीं कराते हैं। तो संगम पहले होगा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले भाई सुलूभ आप लोग करिएगा, तुलुभ करिएगा, और अराविडु को सही करिएगा। यहाँ पे 30 प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह और उससे प्रभावित क्षेत्रों का मिलान सही नहीं है। रिवोल्ट दिया गया और जो यहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया दिया गया है यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मिलान जो है भाई यह सही नहीं है, गलत है, यहाँ पे दिया गया है। प्यारा सा प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पे है। अब फकीर विद्रोह की बात करेंगे, बंगाल बिल्कुल सही जाएगा। अहोम विद्रोह असम, ठीक है, याद करिएगा, भूलना नहीं होगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया प्रश्न करा रहे हैं। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ पे भाई फकीर विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र बंगाल है। अहोम विद्रोह की बात करेंगे असम। चुआर विद्रोह असम, गलत जाएगा।
तेभाग विद्रोह की बात करेंगे बंगाली, ये सही जाएगा, यानी A B D सही जाएगा और C क्या करेंगे गलत जाएगा, लेकिन सही नहीं पूछा गया तो हम लोगों का ऑप्शन C ही सही होगा। ओके 31 देखिएगा मेरे भाई प्यारे साथियों, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? किस सिख धर्म गुरु थे जिनके द्वारा गुरु लिपि का आरंभ किया गया था? याद रख लीजिएगा गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है बी सही जाएगा। 32 प्रश्न है भाई कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो याद रखना होगा 1990 में किया था। कब किया था? 1990 में किया था। आगे देखेंगे प्रश्न है कि दी थर्ड पिलर, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है? दी थर्ड पिलर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो रघु राजन, यहाँ पे देख सकते हैं रघु राम जी राजन, रघु राम जी राजन याद करना होगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न 34 है भाई निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? पर्यावरण में कौन शामिल है भाई? याद रखना होगा, यहाँ पे भूमि भी है, पौधा भी है, एनिमल्स भी है। डी ऑप्शन सही जाएगा ना, डी ऑप्शन मेरे भाई सही कर लीजिएगा, लैंड्स प्लांट्स और एनिमल। आगे 35 प्रश्न है कि अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन से देश आते हैं? अल्पास पर्वत, ठीक है, तो इससे संबंधित जो विस्तृत क्षेत्र आता है मेरे भाई फ्रांस भी आता है और यहाँ पे स्विट्जरलैंड आता है, दोनों देश आता है। ठीक है जर्मनी नहीं आता है। ठीक है तो डी सही जाएगा। आगे देखिएगा 36 प्रश्न है कि दूध किसका उदाहरण है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल। तो आप लोगों को अच्छे से पता है पायस इमल्सन होता है ना, दूध को क्या हम बोलते हैं? पायस बोला जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर इसको बनाया जाता है? एक्वा रेजियो को किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल दिया गया है। ठीक है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है। ठीक है और जो मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है। आगे यहाँ पे 38 प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, ए ऑप्शन सही जाएगा, बिना कुछ देर किए हुए हम लोग इसको सही कर लेंगे। 39 प्रश्न है कि किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्याख्या के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सूत्रधारों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? ये देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रश्न घुमा के पूछा गया, लेकिन याद रखना होगा अगस्त विलियम आइचलर को बोला जाता है। ठीक है किस वनस्पति शास्त्री को, यानी अगस्त विलियम आइचलर को वनस्पति वर्गीकरण की व्याख्या के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक प्रणाली होते हैं इनको आरंभिक सूत्रधार इन्हीं को माना जाता है। प्रश्न 40 है कि डायनो में एक युक्ति है। ठीक है भाई डायनो में एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना डायनेमो आप लोग जानते हैं, ये डायनेमो के बारे में बहुत अच्छे से इसके बारे में परिचित भी आप लोग होंगे ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है मेरे साथियों? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 41 प्रश्न है कि अभावजन्य रोग जो होता है किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग जो होता है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो होने वाले जो रोग होते हैं, डिडेज कॉज ऑफ द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इसके वजह से इसी को अभावजन्य रोग के नाम से जाना जाता है। याद रखना होगा ठीक ना, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 42 प्रश्न की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि निम्न पर विचार करना है। ठीक है बहुत बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे कर है मेरे भाई 42 प्रश्न की ये विचार करना है। क्या कह रहा है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है यहाँ मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है भाई इसके आगे क्या कह रहा है कि इट्स सेक्रेट्स एंड अल्किन जूस थॉट द स्प्लेजाइज सेल, यानी यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रक्त स्राव को करते हैं। ओके यानी विच ऑर्गन डज दी अबव स्टेटमेंट रेफर, यानी उपरोक्त कथन में से इनमें से कौन सा कथन इससे दोनों से रिलेटेड हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया शानदार सा प्रश्न आप लोगों के सामने है भाई। याद रख लीजिएगा मेरे भाई पेनक्रियाज हो जाएगा, इससे रिलेटेड कौन होगा? पेनक्रियाज। ओके डी सही कर लीजिएगा। 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जीव होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं माना जाता है, बाकी लाइट्स जल मिट्टी को माना जाता है। आगे देखिएगा 44 प्रश्न है फ्रेंड्स कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में विचार करना है। एक महिला वर्णाधा है लेकिन उसका पति नहीं है। ओके उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सबसे अधिक संभावना को दर्शाता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है। ठीक है एक बार आप लोग प्रश्न को समझिएगा, इसके अनुसार आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक है
तो दोनों संतान जो होंगे वर्णांध होंगे नहीं भाई, ये ऐसा बात तो गलत बात कर रहा है ना, दोनों संतान वर्णांध होंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंड्स नीदर चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड, दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही करा है, कोई संभावना नहीं है। ओके, संभावना की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा। 45 प्रश्न के निम्न में से कौन अन्य जीवों से अलग हो जाएगा? अन्य जीवों से अलग की बात किया है तो मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, बरूथी, ये दोनों तीनों जीव एक ही है, लेकिन क्रैब जो केकड़ा हो जाएगा ना अलग जाएगा। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सही आंसर, सी सही जाएगा, अलग हो जाएगा। 46 प्रश्न है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ए ऑप्शन सही करिएगा, पुंकेसर और कार्पल्स की बात करेंगे, ये सही जाएगा। ओके, आगे देखिएगा 47 प्रश्न की ज्वार निम्न में से किस कुल की फसल मानी जाती है? ज्वार की बात किया गया, याद रख लीजिएगा प्रेमिनी की मानी जाती है। किसका? प्रेमिनी की मानी जाती है। आगे 48 है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? कितने एटीपी जो अणु होते हैं ये उत्पन्न होते हैं ग्लूकोज के निर्माण में? 38 याद करना होगा। कितना भाई? 38। 49 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं पूछा गया, सही नहीं है? टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपिन की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, जो होता है। पपीते के पीले रंग सोलेनिन की वजह से होता है, गलत बात कर रहे हैं ना। पपीता का जो पीला रंग होता है ना सोलेनिन की वजह से नहीं होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, परीक्षा में अगला बार आ सकता है। तो टमाटर वाला लाइकोपिन ये आया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लाइकोपिन टमाटर की वजह से, टमाटर का जो रंग होता है लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। सेब का जो लाल रंग होता है ना एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लाल मिर्च होने का कारण क्या है? कैप्नेसिन है। क्या है भाई फ्रेंड्स? कैप्सेसिन है, याद रख लीजिएगा। फल क्या है? ये प्रश्न पूछा गया। फल, सॉरी, ये फल मतलब यहाँ पे सत्य फल का करिएगा, ठीक है। सत्य फल क्या होता है? सत्य फल की बात किया, ट्रू फल की बात किया गया कि सत्य फल होता है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, सत्य फल जो होते हैं निषेचित और विकसित अंडाशय होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही जाएगा। क्या होते हैं? निषेचित और विकसित अंडाशय होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बता दीजिएगा कमेंट कर, और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू आप सभी मित्र साथियों को।